नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 में रिंकू परियार। करवट से खबर आ रही है जब बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के करवर में पुलिस की कथित भ्रष्ट कार्यशैली के विरोध में संयुक्त व्यापारी समिति सचिव मुकेश जिंदल के नेतृत्व में व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना दिया है। व्यापारियों ने करवर देई मुख्य मार्ग पर बैठकर प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार हेमंत दुबे को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने थानाधिकारी नरेश मीणा पर साइबर ठगी के नाम पर निर्दोष दुकानदारों को प्रताड़ित करने तथा अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। उन्होंने 4 दिन में थानाधिकारी को हटाने की मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान पूर्व उप प्रधान यशपाल मीणा, व्यापारी संघ अध्यक्ष शोजित गुजर, किसान नेता राजेंद्र नागर, बुद्धि प्रकाश दाधीच, पुरुषोत्तम साहू, बज्रमोहन मीणा सहित सैकड़ों व्यापारी एवं क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। करवर से राम लक्ष्मण की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज करवर थाने के द्वारा व्यापारी के साथ में जो अन्याय किया गया है जो आज धरना प्रदर्शन है, जो ज्ञापन दिया गया है, उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दूंगा और इसके पश्चात जो भी विधि के अनुसार उचित कार्रवाई होगी अवश्य होगी। किस प्रकार से आप यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए? जो भी उचित होगा जरूर करेंगे। कई प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी है किसानों वो मैं देखता हूँ, अभी मैंने ज्वाइनिंग किया है, तो जो चीजें सामने आएंगी जरूर करेंगे। आप सभी लोगों का सहयोग की अपेक्षा रहेगी, विशेष रूप से मुकेश जी की तो विशेष रहेगी क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ठीक है। आज का ये जो धरना प्रदर्शन था, सभी ग्रामवासी, सभी दुकानदार भाई, व्यापारी भाई और सभी वसाहतों की वजह से सफल हुआ है। सक्षम अधिकारी यहाँ आए और ज्ञापन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 दिन के अंदर आपकी जो मांगे हैं वो पूरी मान ली जाएगी। अगर नहीं मानते तो 27 तारीख को फिर दोबारा प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और हमारी तो यही मांग है कि भाई निर्दोषों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय होना चाहिए। ये हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं। पुलिस की कार्यशैली पे इसलिए सवाल उठाए हैं क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम यहाँ का है, भ्रष्ट अधिकारी यहाँ का है, थाना अधिकारी यहाँ से हटे, यहाँ से लाइन हाजिर हो और यहाँ दूसरा ईमानदार अधिकारी यहाँ पे लगे। और इसी के साथ आज ये प्रदर्शन हमने खत्म किया है और प्रदर्शन में आए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। 27 तारीख को हो सकता है दोबारा आपको और हमको सबको यहाँ पर बैठना पड़े और हम चाहते हैं कि दोबारा इस आंदोलन को हमें छेड़ना नहीं पड़े और हमारी बातें इसी आंदोलन के साथ मान ली जाए। इसी के साथ मैं यही कहूँगा। थाने से जुड़ा पहला घटनाक्रम है या कोई और भी? थाने से कई घटनाक्रम है। ये तो पहली बार एक आंदोलन की चिंगारी करवरवासियों के मन में बढ़ की है कि भाई इतना अन्याय हो चुका है कि अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है, तब जाके आंदोलन करने की नौबत आई है। और लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक जितने जो भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ जांच नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे जो बताओ आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को पता चला है कि करवर में 2 व्यापारी और कुछ नागरिकों को थाने पर बिठा रखा है। जब पूरी जानकारी ली तो पता चला कि कोई साइबर ठगी का मामला है और गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यापारी के खाते में पैसे डाल दिए, तो उस व्यापारी को उठा के ले गए। न कोई पूछताछ हुई, न कुछ जानकारी दी। सुबह से शाम तक बिठाया गया, उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। वो लोग जब हमारे पास आए तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम दुकानदार है, हमको क्या पता कौन पैसे लेने वाला है, कौन फ्रॉड है, कौन सही है। तो उस व्यक्ति को थाने पे बिठाए रखा। उसकी मानसिक पीड़ा देखते हुए कल करवर बंद का आह्वान रखा गया। इसी के साथ करवर में जो हो रहे अवैध खनन, वर्तमान में जो थाना अधिकारी जी की नीतियां जो सही नहीं है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो अपराधी नहीं है उनको अपराधी घोषित किया जा रहा है, जो अपराधी है उनको संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे जुआ जो पिछले 10 साल से बनता, जुआ सट्टा इसमें सब बनते वापस चालू हो गया है। यहाँ पर जो स्थिति कानून व्यवस्था की जो बिगड़ी है वो बहुत भयानक है। छोटे कांस्टेबल या किसी से कहते हैं तो कहते हैं साहब हमारे बस की बात नहीं है, थाना अधिकारी जी कहेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। अब थाना अधिकारी तो कुछ कहने को है रही, क्योंकि वो तो जब उनके पास कोई मोटा आदमी आएगा, मोटा माल आएगा तभी बात करेंगे। छोटे मोटे आदमी से तो बात करना पसंद नहीं करते। ये आपके इस चैनल के माध्यम से इतना सा कहना चाहता हूँ कि साइबर का पैसा किसी भी के खाते में आ सकता है, आपके में आ सकता है, हमारे में आ सकता है, जिंदल साहब के में आ सकता है। इसका मतलब हम साइबर फ्रॉड थोड़ी है यार। किसी से पैसा लेना होगा तो पैसा भी आएगा, कहाँ से घूम के आ रहा है। कोई कहेगा भाई यार भाई साहब आपका स्कैनर दे दो, मैं पैसे डाल रहा हूँ, चलो डाले। हम जनप्रतिनिधि है, कोई कहे यार पैसा 1000 रुपये की जरूरत है और कहे यार हमको 1000 रुपये दे दो, आप मैं पैसे डाल रहा हूँ, तो हम पैसे नहीं डालेंगे क्या?
इसका मतलब हम साइबर फ्रॉड हो गए। हमने पैसा किराए पे दिया है तो इसकी जांच करनी चाहिए, जांच करके और उसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और जो इसमें थाना अधिकारी द्वारा गलत निर्णय लिए गए, लोगों की ये इस तरह की अवैध काम के लिए, बिना काम के लिए उनको बंद किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच समिति गठित होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो ये मामला राजस्थान विधानसभा में माननीय विधायक साहब से हमारी बात हुई, विधायक साहब विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे और वहां से भी नहीं पड़ा तो मैं जयपुर हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रिट दायर करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। धन्यवाद।